राम 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 अंधे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज सुमरण के अंग में फरमा रहे हैं। सुमरण में महापुरुष फरमा रहे हैं। राम नाम कहो संत दास छड़ दो झूठी गल आया मुसर जात है हलवे मर्दो हल। राम नाम कहो संत दास छड़ दो झूठी गल। महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं कि हे जीवो राम का नाम लो, बाकी सारी झूठी बातों को छोड़ो। जितने भी जो शब्द हैं वो उसके अलावा सब झूठे हैं। जितनी भी चर्चा है वो सब व्यर्थ है। तो महापुरुष हमारे खाली राम का भजन करो। आया मुसर जात है, ये अवसर मिला था, ये मनुष्य जन्म का अवसर मिला था, ये चला जाएगा। हलवे मर्दो हल, जितनी जल्दी का वो कर सकता है, जितनी जल्दी कर सकता है उतनी जल्दी कर। राम भजन का संत दास जाय रे मुसर जाय मर्दा मर्दी कहते हैं संत बजाए बजाए। राम भजन का संत दास जाय रे मुसर जाय। राम भजन का ये अवसर बीता जा रहा है, ये अवसर बीता जा रहा है। मर्दा मर्दी कहते हैं संत बजाए बजाए। मर्दा मर्दी कहते हैं संत बजा बजा के कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके तो कर ले, जितना हो सके यदि तेरे में वो है ताकत तो उसको कर ले जल्दी से जल्दी। स्त्री पुरुष, हाँ मतलब जितना जल्दी सारे जीवन को कह रहे हैं। मर्दा मर्दी कहते हैं संत बजाए, कोई भी हो भजन करो। पल पल काची देह की छीन होते हैं आओ, नर क्यों चुके संत दास राम भजन का दाव। पल पल काची देह की छीन होते हैं आओ। महापुरुष हमारे हल पल पल हर एक श्वास के साथ में इस शरीर की उम्र कम होती जा रही है। शरीर कच्चा है, कच्चे का मतलब चाहे जब ढह जाएगा, इसलिए कच्चा है। हर पल प्रति पल हर श्वास के साथ इसकी उम्र कम हो रही है, हर क्षण। नर क्यों चुके संत दास राम भजन का दाव। तो फिर तो ये जी क्यों करता है ये राम का नाम का जो अवसर मिला है इसको चूकता क्यों, राम भजन का दाव क्यों चुके। जब रया तब मर मारिया गाफिल एक लगार। राम राम कहो संत दास सांस सांस होशियार। जब रया तब मारिया गाफिल एक लगार। जब भी तू जिस समय गाफिल रहा तभी मारा गया, यानी काल की गति में जाता है। जैसे ही गाफिल होते वो श्वास काल की गति में जाता है। इसलिए हर पल होशियार होके उस श्वास में राम का नाम लेना। सोचो अपने कितने श्वास गाफिलता में चले गए और जा रहे हैं। पहले कितने चले गए और लगातार जा रहे हैं, ये बिल्कुल लगातार महापुरुष हमारे के सब गाफिलता में जा रहे हैं। तो सब वो काल की गति में जा रहे हैं, वो श्वास फिर मारा जा रहा है काल की गति में। राम राम कहो संत दास सांस सांस होशियार। हर श्वास श्वास में होशियार होके राम का नाम कहो। ध्यावत है वा राम को ब्रह्मा विष्णु महेश। नर क्यों बिसरे संत दास गुजरत है यह बेक। ध्यावत है वा राम को ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी भी उस राम के नाम को ध्याते हैं, तो नर क्यों बिसरे संत दास। मनुष्य की क्या ताकत है, मनुष्य की क्या बकत है, तो फिर वो क्यों भूले जा रहा है। ये इतने शक्तिमान इतनी उम्र वाले होने के बाद भी परमात्मा का भजन लगातार करते हैं, तो नर क्यों बिसरे संत दास। तो मनुष्य तेरे में इतनी ताकत क्या है, पर तू भूले जा रहा है। गुजरत है यह भी कि तेरी उम्र निकलती जा रही है, ये चोला चला जाएगा, ये अवसर चला जाएगा।
अवसर जाने के बाद कुछ बिनिए सतपुरुषा की एकदम जेती नाही आओ नर क्यों चुके संत दास राम भजन का दाव। सतपुरुषा की एकदम जेती नाही आओ। महापुरुषों जितनी उम्र तो अपनी है ही नहीं। ब्रह्मा जी जितनी, शिव जी जितनी, शेषनाग जी जितनी, ये लगातार राम का भजन करते हैं। इनके आगे तो अपनी उम्र कहीं लगती ही नहीं है। इनके आगे तो अपनी उम्र कहीं लगते हैं। 4 अरब हाँ 30 हाँ लाख 30 लाख, हाँ इतनी। ऐसे जैसे 4 युग जाने कितने युग बीतते उसके बाद उनकी 14 इंद्र उनके आगे चले जाते हैं। 14 इंद्र उनके आगे चले जाते हैं। उसके बाद एक ब्रह्मा जी का आता है, एक ब्रह्मा जी का होता है। तो सतपुरुषा की एकदम जेती नाही आओ नर क्यों चुके संत दास राम भजन का दाव। तो बताओ फिर ये मनुष्य क्यों चुकता राम भजन का दाव। केते धर अंबर होई गए झुके ते हुई जात संत कहते हैं संत दास ता पहलू की बात। केते धर अंबर होई गए झुके ते हुई जात। कितनी बार धरती आ गई, कितनी बार आकाश आ गया, कितनी बार इनके जो उत्पत्ति हो गई, कितनी बार प्रलय हो गया, कितनी बार जुग कहते हुई जात जाने कितने जुग आए कितने जुग चले गए। संत कहते हैं संत दास ता पहलू की बात। तो महापुरुष तो उस पार की बात बता रहे हैं। न धरती सत्य, न आकाश सत्य, न सृष्टि सत्य, कितनी बार आ गई चल गई। तो फिर सत्य क्या है, तो सत्य की बात संत बताते हैं। उस पहलू की बात संत बताते हैं। राम नाम अनादि है ले सके तो ले कोई मरम न जाने संत दास परमहंस है ये। राम नाम अनादि है ले सके तो ले। धरती आकाश सृष्टि सब सब आदि है। आदि का मतलब है प्रारंभ है, प्रारंभ का है तो अंत है। एकमात्र राम का नाम अनादि है, इसलिए उस अनादि का नाम ले सकता है तो तू ले ले। कोई मरम न जाने संत दास परमहंस है। इस राम के नाम का कोई मरम ही नहीं जानता है। परमहंस है राम, ये परमहंस है, इसके मरम को कोई जानता नहीं है। जेते राम बिसारिये तेती गिणिये हाण जेते राम चितारिये तेती ही ब्रज जान। जेते राम बिसारिये तेती गिणिये हाण। जब जब तूने राम को भूला तेरी हानि हानि है। जब जब राम को भूलता जाएगा तेरे हर श्वास में हानि होती जाएगी, हानि बढ़ती जाएगी। जेते राम चितारिये, जब जब तू राम को याद करेगा तेती ही वृद्ध जान। बस वही तेरी वृद्धि है, वही तेरी वृद्धि है। बाकी हानि हानि है, बाकी हानि हानि है। जीवन मरण लग एक रस रहे राम सुप्रीत। संत दास नर देह की वे गया सब वे गया जबाजी जीत। जीवन मरण लग एक रस रहे राम सुप्रीत। महापुरुष हमारे कोई जीव जीते से मरने तक यानी पूरी उम्र, पूरी उम्र जिसकी राम नाम से प्रीत हो गई तो समझो कि उसने मनुष्य देह की बाजी को जीत गया, मनुष्य जन्म की बाजी को जीत गया। जिसकी प्रीति 24 घंटे राममय हो गई, जिसकी प्रीति राम में लग गई, जिसकी लगन राम में लग गई, बस एक वही है जो मनुष्य की बाजी को पूरी तरह से जीत गया। राम भजन को लग रहे तलबानु मन माय और उदम सु संत दास रजा बंद ऊनाय। राम भजन को लग रहे तलबानु मन माही। महापुरुषों का मन तो एकमात्र उनकी जो ताला बेली है वो राम से है। महापुरुषों की सुरता तो एकमात्र राम में लगी हुई है। और उदम सु संत दास, अब दूसरा कोई कार्य करने को बचा ही नहीं है और उनको कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वो कार्य सत्य नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई कार्य सत्य रहा नहीं। रजा बंद ऊना, उनकी रजा बंदगी नहीं है और किसी भी कार्य के प्रति एकमात्र उनकी सुरता राममयी हो गई। भजन के अलावा कोई दूसरा काम रहा ही नहीं। लगा रहे एक शब्द सुन नहीं और सु काम मनसा बचा संत दास तब ही राजी राम। राम जी ऐसे ही नहीं है, राम जी दयालु हैं पर राम जी भोले नहीं है।
कि अपनी छोटी सी बात में अपने से कहने में आ जाए। राम जी कब राजी होते हैं? तो लगा रहे एक शब्द सुन, नहीं और सू काम। सारी सुरता एक राम नाम में लगी रहे, उसको दूसरे काम से कोई काम ही नहीं रहे, उसको दूसरे काम से कोई काम नहीं रहे। तो मन सा बाचा संत दास, मन से वचन से पूरी तरह उसी से बंध जाए तो तब ही राजी राम, तब जाके राम जी राजी होते हैं। अपने जैसे पे राम जी राजी हो रहे हैं? अपन तो अपना काम निकाल रहे हैं, अपन तो अपना काम निकालते हैं। सुरत निरंतर होई कर कहत राम ही राम, संत दास संसार में नहीं हमारा काम। सुरत निरंतर होई कर कहत राम ही राम, सुरता निरंतर राम राम की पुकार करती है। संत दास संसार में नहीं हमारा काम। महापुरुषों का, महापुरुष स्वयं की स्थिति फरमा रहे कि हमारा काम संसार से रहा क्या है। अब हमारा संसार से लेना देना क्या है, क्योंकि हमारी सुरता तो लगातार राम में लग गई है। महापुरुषों की स्थिति है, संत दास जी महाराज स्वयं की स्थिति कि अब जब सुरता उसमें लग गई तो अब संसार से क्या काम है। संत दास के ध्यान बीच रहत राम ही राम, झूठी गल दूजी झूठी गल सु नहीं हमारा काम। संत दास के ध्यान बीच रहत राम ही राम, महापुरुषों के ध्यान के बीच तो मात्र राम समा गया। उनकी सुरता, उनका ध्यान तो राममय हो गया। जब राम में हो गया तो दूजी झूठी गल सुन नहीं हमारा काम। बाकी सब दूसरी झूठी बातें हैं, बाकी सब दूसरी झूठी बातें संसार की तो है ही। इससे संबंधित भी सारे भ्रम कि ये दिन की ये वार की ये दिशा की ये सब छूट गया, सब झूठी बातें हैं। एकमात्र राम का नाम सत्य है, बाकी सब चाहे वो धर्म संबंधित भी बातें हैं तो सब उल्टी इधर की बातें हैं कि ऐसे बैठना, कि उधर उठना, कि ये करना, कि वो करना। कि जब उद्देश्य यही रहा तो फिर राही क्या। एकमात्र उद्देश्य सबसे, वो सारे काम क्यों किए जाते हैं कि अपना उद्देश्य ये बन जाए। जब उद्देश्य यही बन गया तो फिर रहा क्या, फिर सत्य कुछ भी नहीं है। दूजी झूठी गल सुन नहीं हमारा काम, राम राम कहे संत दास तेरा ये ही काम। राम राम संत कहते हैं परम मुक्ति का धाम, राम राम कहे संत दास तेरा ये ही काम। महापुरुष हमारे तेरा तो ये एक ही काम है, तेरा तो ये एक ही काम है कि राम का नाम लेना है। राम राम संत कहते हैं, संत मात्र राम का नाम फरमाते हैं। परम मुक्ति का धाम, ये परम मुक्ति का धाम है। और सबे बल छाड़ मन होई निर्बल बजराम, सब संतन का संत दास जो चावे निज दाम। और सबे बल छाड़ मन होई निर्बल बजराम, मन अपना बड़ा बलवान बनता है, बड़ा आपा लेके फिरता है, बड़ा बलवान है। तो महापुरुष हमारे, हे मन तू सारे बल को छोड़ दे और निर्बल हो जा। और निर्बल के बलराम है, तो निर्बल होगा तो तेरे बलराम होंगे। तो महापुरुष हमारे हैं कि तू निर्बल बन जा, निर्बल होके राम का भजन कर। अपन तो बलवान होके राम का भजन करते, उस पे ब्लेम करके। निर्बल होके राम का भजन कर, सब संतन का संत दास जो चावे निज धाम। जहाँ पे सारे संत विराजमान है उस निज धाम को तू चाहता है तो लगातार निर्बल होके राम का भजन कर। उस स्थिति में पहुंचना चाहता है तो राम नाम को रात दिन याद करत है कोई, संत दास त्यों लोक में बुद्धिमान है सोए। अपन बुद्धिमान किसको मानते हैं? देखो हमने इतना काम कर लिया, देखो हमने आज घर संभाल लिया, हमने काम बना लिया, आज पूरा दिन हमने सारा काम निपटा दिया, तो अपन उसको, अपन मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, महामूर्ख है, उन कामों को निपटाने में लग रहे। महापुरुष हमारे मात्र एक बुद्धिमान वो ये जो राम का नाम ले, बस। बाकी सब मूर्ख है, सब मूर्ख है जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने ये कर दिया, कि हमने ये कर दिया, कि हमने ये निपटा दिया, कि हमने ये कर दिया। सब मूर्खता है। एकमात्र राम का नाम लेने वाला तीनों लोक में बुद्धिमान है। यही नहीं, तीनों लोकों का सबसे बड़ा बुद्धिमान वही है जिसने राम का नाम लिया, बस। बाकी कुछ ही याद हो, कितना ही कुछ कर लो, चाहे पूरी गीता याद हो, कि भागवत याद हो, कि वेद पुराण कुछ भी याद हो, क्या फर्क पड़ता है उसको? याद करा तो क्या, उसको याद करने का उद्देश्य क्या था?
उसका सार क्या था? उसका सार भी तो राम जी की प्राप्ति है। तो जब सार की बात, तो राम नाम है, तो महापुरुष हमारे बस बुद्धिमान वही है जो राम का नाम ले। बेबुदिया संसार है, बुद्धिमान कोई संत, संत दास एक राम को निज दिन याद करंत। राम बेबुदिया संसार है, बुद्धिमान कोई संत। संसार पूरा बेबुदिया है, बुद्धि नहीं है। बुद्धिमान तो कोई संत है, कोई संत है, संत दास एक राम सुकून निज दिन याद करंत। एकमात्र एक राम को रात दिन याद करते हैं। अपने गुरुदेव यही तो फरमाते कि भाई मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है, मेरे को कुछ नहीं याद है, मेरे को तो मात्र एक राम का नाम याद है, न तो मुझे कोई किसी से लेना न देना। अब श्री महाराज ने पहले क्या किया या क्या हुआ, बोले मुझे कुछ याद ही नहीं है, एकमात्र याद है तो राम का भजन याद है कि भाई राम का भजन करना है। तो उन महापुरुषों ने किया, तो वाणी जी का इतना सरलार्थ किया जो आज अपने को केस है। बाकी तो कहीं पर इतना सरलार्थ अपने को मिलता नहीं कि वाणी जी को जीवन में धारण कैसे करें। अब वो धारण, अब वो सब बताते तो अर्थ है, लेकिन इसको जीवन में कैसे प्रैक्टिकल करेंगे वो अपने को गुरुदेव ने बताया। इसलिए हर कोई कहता है कि ये वाणी जी का अर्थ बिल्कुल यहाँ अलग निकलता है, वो सब सिद्धांतिक निकलता है। इसको कैसे धारण करे वो अपने को ऐसे गुरु ने बताया, वो ऐसे गुरु ने, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी तब वो अर्थ प्रकट हुआ। क्योंकि श्री महाराज तो साथ के साथ में ही है। बेबुदिया संसार है, बुद्धिमान कोई संत है जो बुद्धिमान है। संत दास एक राम को निज दिन याद। उन्होंने कितनी सरल भाषा में, मुझे सुबह भी वही शब्द घूमता उनका, शाम को भी वही शब्द घूमता। जब सारे विचार खत्म आना, कोई बोले यहाँ श्वास चल रहा है तो बोलते पहुंच गए, वहां श्वास चल रहा है तो पहुंच गए। गुरुदेव ने बड़ी सरल भाषा में कहा था, बैठो और सारे विचार खत्म आना बंद हो गए तो समझो भजन होने लग गया। 24 घंटे दिमागों से निकल गए, सोते समय सारे स्वप्न खत्म हो गए तो समझो विचार निकल गया। उन्होंने सरल भाषा में, इतनी सरल भाषा का उसका स्पष्टीकरण कहीं भी नहीं हुआ अत्यधिक, पर वो सरल भाषा को अपन तवज्जो नहीं देते, अपन कठिन भाषा को देते कि नहीं ऐसा एहसास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। महापुरुषों ने एहसास ऐसे बताया। संत दास एक राम को निज दिन याद करंत। बस बुद्धिमान कोई महापुरुष रहे जो रात दिन राम के नाम को याद करते हैं। संत दास कोई इंद्र सु नर बड़ भागी हो, राम नाम को रात दिन याद करत हैं सोय। संत दास कोई इंद्र सु नर बड़ भागी होए। इंद्र जिसके पास स्वर्ग लोक का पूरा राज्य होता है, लोग चाहते कि हम स्वर्ग लोक में जाए, तो सोचो इंद्र के पास तो राज्य है, और महापुरुष मारे वो भी झूठा है, वो नर बड़ भागी है। इंद्र से बड़ा भी राम, इंद्र से बड़ा भी वो नर बड़ भागी है जो राम नाम को रात दिन याद करत हैं। सो राम नाम को रात दिन याद करे। राम नाम को संत दास याद करे जो कोई, मुक्ति लय सुख में रहे मन वंचित फल होए। राम नाम को संत दास याद करे जो कोई, जो भी जीव राम नाम को याद करेगा तो मुक्ति लहे सुख में रहे, तो उसको मुक्ति प्राप्त होगी, उसको आनंद प्राप्त होगा और मन वांछित फल होए। मन वांछित फल होगा। मन वांछित फल क्या होता है कि वही आत्मा जो तरस रही परमात्मा से मिलने के लिए, पर वो मन का ओवरलेप हो गया तो अपन भूल गए कि अपनी असली इच्छा क्या थी। असली को तो भूल गए, नकली में लग गए। बच्चे को उसका उद्देश्य तो खिलौने में अटका रहता है क्योंकि उसको पता नहीं है, पर फिर जो बड़ा होता है तो फिर उसके उद्देश्य को पकड़ता, ओहो मेरे को तो ये बनना, मेरे को तो ये बनना। तब उसको असली पता चलता है जब उसको कोई धीरे 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 वो सब समझता है, तब लगता है वो मैं कहाँ झूठे खिलौने में अटका था। तो ये मन वांछित संसार की चीजों को मांगने को नहीं बोला है कि हमारे को जो हम चाहेंगे तो हमारा मकान हो जाएगा, कि हमारा बच्चे ऐसे हो जाएंगे, कि हमारा ये हो जाएगा, उसको मन वांछित, वो झूठी बात है। तो ये बच्चा खिलौने और टॉफी की डिमांड करता है तो कोई सच्ची बात थोड़ी ना है, वो तो ना समझ की बात है, पर वो आगे जाके जब पढ़ाई करता है वो सच्ची बात है, उसकी समझ बढ़ जाएगी। संता सत की पेड़ी संत दास एक नाम आधार, चढ़िया सांस उसास ले पाया हरि दीदार। सत की पेड़ी संत दास एक नाम आधार। सत की पेड़ी है, पेड़ी यानी चढ़ाव है, यानी ऊपर पहुंचने का रास्ता है, सत पे पहुंचने का रास्ता एक राम के नाम का आधार है।
सत पे पहुंचने का रास्ता एक राम नाम आधार है। चढ़िया सांस उस सांस ले, चढ़ेंगे कैसे? श्वास और उश्वास के द्वारा। चढ़िया सांस उस सांस ले, पाया हरि दीदार, तो हरि के दीदार में। कोई टांड पे सामान रखा है तो फिर निसरनी का सहारा लेके फिर ऊपर चढ़ेंगे तो टांड का सामान दिखाई देगा। ये ऐसे हरि का है तो हरि ऊपर है, तो श्वास और उश्वास के सहायता से हरि के दीदार होंगे। वो सत की पेड़ी है। राम भजन में राम का पावेगा दीदार, राम भजन बिन संत दास पचमुआ संसार। राम भजन में राम का पावेगा दीदार। महापुरुष हमारे राम जी के दीदार पाने हैं तो राम भजन में ही मिलेंगे। राम भजन के अलावा कहीं दीदार नहीं है इस कलयुग में, तो और ज्यादा एकमात्र राम का नाम है, बाकी सब असत्य है। राम भजन बिन संत दास पचमुआ संसार, और संसार बाकी तो पच पच के मर जाएगा यदि भजन नहीं किया तो। कितना ही कुछ कर ले, सिर फोड़ दे कि अपने आप को मार दे, पर राम जी प्रकट नहीं होंगे। राम जी प्रकट नहीं होंगे। जाके मन लागी रहे राम नाम की प्यास, ताके उसी संत दास सुखम प्रेम प्रकाश। जाके मन लागी रहे राम नाम की प्यास, जिसके मन में राम नाम की प्यास लगी रहे तो ताके होसी संत दास, जिसकी जिज्ञासा 24 घंटे राम नाम के प्रति बनी रहे, जिसके विचार 24 घंटे राम नाम के प्रति बने रहे, जिसकी चिंता राम नाम में बदल जाए कि अब राम नाम लेना, राम नाम, जो राम राम के प्रति हो जाए चिंतित, तो ताके होसी संत दास, उसके 100% होगा सुखमय प्रेम प्रकाश। वो सुखमय प्रेम प्रकाश उनके होगा, उनको जाके होगा। राम भजन बिच होत है परम सुख प्रकाश, ता बिच मनवा संत दास निज दिन करत विलास। राम भजन बिच होत है परम सुख प्रकाश, उस राम भजन में उस परम सुख प्रकाश की प्राप्ति होगी। उस राम भजन में उस परम सुख प्रकाश की प्राप्ति होगी। ता बिच मनवा संत दास, उसके बीच में जो मन है वो निज दिन करत विलास, रात दिन उस सुख में विलास करने लगा, उस प्रेम के प्रकाश में विलास करने लगा। राम शब्द बिच परम सुख, जो मनवा मिल जाए, 84 आवे नहीं दुक्का धक्का न खाए। राम शब्द बिच परम सुख, जो मनवा मिल जाए। राम शब्द के बीच में परम सुख है, जो मन उसमें मिल जाए तो 84 आवे नहीं, तो फिर 84 आएगी नहीं, और दुख का धक्का न खाए। यदि मन राम नाम में मिल गया तो बस फिर 84 जीते जी खत्म, फिर कोई दुख के धक्के खाने ही नहीं है। पर अपने को न तो दुख याद है न 84 याद है, अपन तो जी रहे मस्त होके। पशु डांडे जैसे सुबह से उठते हैं, बस खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और अपना अपना करते हैं। न तो किसी को, न अपने हाथ से तो कोई दो चीज निकलती, बस घर वालों के क्या बनाना, उसको क्या खिलाना, उसको क्या करना, उसके अलावा अपने न तो कोई देने का सोचता, न किसी को कुछ जरा सा भी विचार नहीं आता है कि अपन कुछ करें तो सही। मनुष्य जन्म पूरा दिन अपने उसमें निकाल देते हैं। पशु भी वही कर रहे हैं, उनके बैठने की व्यवस्था करते हैं, उनके बच्चे को खिलाने की व्यवस्था करते हैं, उनका काम करते हैं। वो का वही काम अपन कर रहे हैं, फिर अपना मनुष्य जन्म किस काम का है? अपन भी वो की वही चिंता, वो का वही दे दौड़ा भी शुरू करेंगे वाणिज्य के बाद कि सीधे रात को जाके रुकेंगे। उसके अलावा अपने पास फुर्सत नहीं, अपना 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 अपने स्वार्थ में जी रहे। पशु भी वैसे ही जी रहे। तो महापुरुष हमारे फिर तेरा और उसमें अंतर क्या रहा? तेरा और उसमें अंतर क्या रहा? इसलिए यदि मन तेरा उसे मिल जाएगा, बाकी 84 के दुख अनंत है, वो उसकी तैयारी अपन पूरी कर रहे हैं, उसी की तैयारी में लग रहे हैं। जिन्ना पाया संत दास राम भजन का सुख, तिना सबे ही मिट गया 84 का दुख। जिन्ना पाया संत दास राम भजन का सुख, जिन्होंने राम भजन के सुख को पा लिया तो 100% कि उनका 84 का सारा दुख खत्म हो गया। समझो 84 का सारा दुख खत्म हो गया। राम मिलावे, बाकी तो बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट। मेरे पिताजी रोज मैं लाख रुपए देने को तैयार हूँ कि अब मेरे को उठा ले, लाख रुपए देने को तैयार हूँ कि मुझे उठा ले। मतलब जीव जो पीड़ा पाता है, ये मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ कि भाई अब उठाए, मेरे को तकलीफ पा रही है।
तो वो जीव की स्थिति बड़ी जबरदस्त। और उस वक्त तो सुरता राम का नाम किसी हालत में याद नहीं कर सकते। वो तो इसलिए अभी अपन खूब अभ्यास, अभी जो अपना अभ्यास है वो अभ्यास से नहीं होगा। अभी जो अपन कर रहे हैं ना, वो तो इस अभ्यास से किसी हालत में अपने आंसू नहीं टूटने वाले हैं, किसी हालत में नहीं टूटेंगे। उसके लिए तो खूब जबरदस्त अभी तो अपन टाइम पास का काम कर रहे हैं, आते हैं यहाँ नींद निकालते हैं चलते, वो अपना तो हो रहा सत्संग, कुछ नहीं मिल रहा। उसके लिए तो बहुत मेहनत करेंगे तो राम का, अपन घर वालों के लिए 24 घंटे मेहनत बचपन से करते आ रहे, तो आज अपने दिमाग में इतने समय उन्होंने अपने को कुछ भी डांटते हैं फटकारते हैं उसी में घुसते हैं, उसी में घुसते, तो अपनी सुरता में वो ऐसे जम गए। तो सोचो राम के लिए तो अपन कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ करते ही नहीं, बस अपने अपना करते हैं, तो कैसे याद होगा। उनके लिए तकलीफ पानी पड़ेगी। घर वालों के लिए कितने आधी रात को भी काम करते हैं, दिन में काम करते हैं, पचे जाते हैं, रोते भी उनके लिए, गाते हैं उनके लिए। तो सोचो वो स्थिति राम जी के लिए उतनी तकलीफ उठाए तो राम जी राजी है। अब राम जी बोले तो मेरे को ही पागल बना रहे, संसार के लिए तो ऐसे दौड़ते भागते करते हैं, वो फटकार रहे तो भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो भी उनका ही काम करे जा रहे हैं। राम जी ऐसे भूले हैं क्या? राम जी ऐसे भूले हैं तो अपन क्या हालत अपनी होगी। ये अपन गुरुदेव अपने को याद दिला रहे हैं, अरे 84 के दुख को याद करो, 84 का दुख तेरा राम भजन से जाएगा। राम मिलावे तो मिले राम भजन का सुख, तब जाई छूटे संत दास 84 का दुख। राम मिलावे तो मिले। अब अपन राम जी पे ब्लेम करने लग जाएंगे, राम मिलाएंगे तो ना, अरे वो तो मिला दिया ना, यहाँ उठा के बिठा दिया, यहाँ लाके बिठा नहीं मिलाना है, पूरा संसार सो रहा है, अपने को उनकी ताकत से यहाँ लाके बिठा दिया, उनकी ताकत से यहाँ लाके बिठा दिया। अब यहाँ आने के बाद भी अपन अपना खेल खेल रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा। राम मिलावे तो मिले राम बजा, काम में नींद नहीं आती है यही आती है वो, और फिर वो नींद को दोष देते हैं, दोष को नहीं, अपनी रुचि नहीं है, अपनी रुचि नहीं है, अपनी रुचि नहीं है, अपनी रुचि घर के काम होंगे, रुचि होगी वहां कैसे आएगी बता। रुचि का विषय है ये। राम मिलावे तो मिले राम भजन का सुख, तब जाई छूटे संत दास 84 का दुख। राम मिलावे तो मिले राम भजन का सुख, महापुरुष हमारे राम जी मिलाते हैं तो राम भजन का सुख मिलता है। तो सोचो अपन जो बैठे अपन सब पे वो कृपा है, वो कृपा अपन सब पे है, तब जाए छूटे संत दास 84 का दुख, तब जाके 84 का तब जाए छूटे संत दास 84 का दुख। बंदा को दी से नहीं गंदा सब संसार, गंदा से बंदा होत है कोई गहे नाम तत्सार। बंदा को दी से नहीं गंदा सब संसार। महापुरुष हमारे के पूरा संसार गंदा है, गंदा यानी कि माया में रमा हुआ है, यानी कि मन बड़ा विकारों से भरा हुआ है, इसलिए गंदा है। बंदा तो कोई दिखाई नहीं देता है, बंदा तो कोई दिखाई नहीं देता, सब गंदगी से लिपटे हुए हैं, सब माया के कीचड़ से लिपटे हुए हैं, गंदा से बंदा होता है। अब इस माया के कीचड़ से परे होना है और बंदा होना है, तो कोई गहे नाम तत्सार, कोई उस नाम को तत्सार को धारण करेगा तो गंदे से बंदा बनेगा। बाकी तो गंदा अपने अंदर जितनी इच्छा है वो गंदी तो है, सब झूठी है, तो शुद्ध बनना है, बाकी अभी अपन अशुद्ध हैं। राम नाम का ध्यान धर मनवा दे तो मिलाए, तो 84 की गंदगी तब ही छूटे जाए। राम नाम का ध्यान धर मनवा दे तो मिलाए, राम नाम का ध्यान धर के मन को उसमें मिला दे, तो 84 की गंदगी तब ही छूटे जाए, तो 84 की गंदगी खत्म हो जाएगी, तब जाके 84 की गंदगी खत्म होगी। राम भजन की बंदगी राम कृपा सु होय, राम भजन बिन संत दास राम न पावे कोय। राम भजन की बंदगी राम कृपा सु होय, राम भजन की बंदगी राम कृपा से होती है। अपन सब बैठे, अपन सबके पास इतना समय है, उसमें अपन आलस करते हैं, उसमें अपन समय नहीं निकालते, अपन पड़े रहेंगे, अपन मोबाइल चला लेंगे, अपन फालतू ये फोन इधर से उधर लगा लेंगे, बातें कर लेंगे, पर राम कृपा तो अपने पे है, पर अपन उसको उठा नहीं रहे, अपन उसको झेल नहीं रहे हैं। राम कृपा की बंद गाड़ी लेके घूम रहे कि भैया कोई तो चलो, कोई चलने वाला नहीं,
गाड़ी लेके घूम रहे हैं तो सोचो अपन कितने गए बीते होंगे कि अपने यहाँ गाड़ियां आ रही कि भैया राम चलो चलो भजन कर लो, वहां चल के उसमें कोई चलने को तैयार नहीं है, बताओ। उसमें कोई कितनी अपनी स्थिति गई बीती, काम भी कुछ नहीं है, बस यूं ही, काम कुछ नहीं अपने पास में। 4 बर्तन रखने होंगे वो उसमें, उसको कह रहे हैं काम, और काम कुछ नहीं। काम होता तो असली पत्थर डालने पड़ते, तो वो तो राम जी ने घर बैठे भोजन दे दिया अपने को कि लो तुम कर लो, तो भी अपने से नहीं हो रहा। तो सोचो अपनी स्थिति कैसी है, अपनी स्थिति कैसी है। राम भजन की बंदगी राम कृपा सु होए, तो राम कृपा तो अपने पे है, पर अपन बंदगी नहीं कर रहे हैं। वो बंदगी राम कृपा से होती है। राम भजन बिन संत दास राम न पावे कोय। राम के भजन के बिना राम नहीं मिलेगा, राम के भजन के बिना राम मिलने वाला नहीं है। राम कृपा जब होत है तब कया जात है राम, राम कृपा बिन संत दास होत नहीं एक काम। राम कृपा जब होत है तब कया जात है राम। राम की कृपा होती ना तो राम कहनी आता है। राम की कृपा होती है। राम की कृपा कब होती है? अपन तो कर्मों के पुतले, अपना मन अंदर से करता ही नहीं है ना। अपना मन तो 10 बहाने बनाता है। उसको अभी बाहर का दौड़ने का होगा तो फट दौड़ जाएंगे, लो चलो बाहर कहीं चलना है तो हो तुरंत तैयार है। लेकिन राम के नाम में सब पीछे हटे हुए हैं। तो राम कृपा जब होत है तब कया जात है राम। राम कृपा बिन संत दास नहीं होत यह काम। राम की कृपा के बिना ये काम नहीं होता है, राम कृपा से होगा। आगे और महापुरुष अपने को फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम।